हेलो बच्चों, हेलो गाइड्स, आप सभी कैसे हैं भाई? मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आप सब ठीक हैं? ठीक है भाई। और भाई कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक है भाई। सभी ऑडियंस हो, आपको मेरी तरफ से फिर एक बार हाथ जोड़कर नमस्ते। और देखिए क्या होता है, हम पढ़ाई की तरफ चल रहे सीधे। हम पढ़ाई की तरफ चलें सीधे भाई। तो देखिए भाई, आज मैं आपको मैंने कल क्वेश्चन धरा एक बच्चों ने कभी इस तरह के टाइप के क्वेश्चन का, वैसे मैंने पिछली साल कराए भी थे, लेकिन नेक्स्ट बस मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ जो मतलब डिवाइड करने का है। जो बीजगणित में हम जो एक अर्थमेटिकल में होता है और एक एल्जेब्रिक में होता है, तो एल्जेब्रिक में हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो देखिए ये हमें क्या करना है, हमें दी हुई है क्या, हमें px दिया है, इसमें px दिया है x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 9x और माइनस 5 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है इसमें भाई, तो हमें इसमें जो है हमें ये मानते हुए कि भी इसका एक गुणनखंड है, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, हमें खुद एक इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। कभी ये बताइए कि इसका जो रूट्स है, रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हम इसके फैक्टराइजेशन कर ले। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो हम इसका फैक्टर निकाल देंगे, अन्यथा हम इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते। देखिए हम इसमें मानते हैं कैसे, सॉरी, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x प्लस 1 बराबर 0। अब इसे माइनस 1 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। अब इसमें इस 1 को इस इक्वेशन में मैं पुट करूं x की जगह, अगर इसका सम रखने पर 0 आता है तो ये इसका एक फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। नहीं है समझ में, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इनपुट इन इक्वेशन, सो दैट इज आंसर इन 0, सो दैट इज ए फैक्टर एंड नॉट इज ए फैक्टर। भाई अगर मैं इसके धरने पर इसको 0 आता है तो ये समझे ये फैक्टर है, अन्यथा ये कोई इसका कोई फैक्टर नहीं है। अब मैं रखूंगा कैसे, तो देखिए मैंने क्या कहा, x की जगह -1 रखने पर तो क्या रखूं, -1 का होल स्क्वायर और क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, देखो मैं इसमें रख रहा हूँ ना, रख रहा, और -9 इंटू -1 और -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब ये कितना है, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और 1 के 3 में गुना करोगे तो -3, और माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, किसका 9 हो गया प्लस का, और -5, किसके बेटा -5 बराबर 0। अब इन्हें जोड़ियो, 1 और 3 4 और 5 कितने हो गए, -9 और +9, ये आपस में कट के बराबर 0 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, v से x प्लस 1 इज ए फैक्टर, यह इसका एक फैक्टर है। समझे भाई, यह इस अभी तक हमने केवल ये पता करा है कभी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब इसको हम करेंगे कैसे, दूसरे फैक्टर ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम x प्लस 1 से इसमें डिवाइड दे रहे हैं, किसमें, x की 3 माइनस 3 x स्क्वायर -9x और -5,
समझे बेटा? इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका हम डिवाइड कैसे करें? ये प्लस है प्लस, दोबारा लिख दो, दोबारा लिख दिया मैंने। अब बेटा मैं इसे डिवाइड कैसे करूंगा? भाई देखो समझो, समझने वाली बात है, इतना आसान भी नहीं है ये, और जो जानता है उसके लिए आसान है। लेकिन सबसे पहले तो हमें यही ज्ञात करना पड़ेगा, कोई एक फैक्टर ना मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से मानते हैं। अगर उसका आंसर 0 आता है तो उसका एक फैक्टर है, जो फैक्टर बनता है उससे हम इसमें डिवाइड देंगे। तो डिवाइड कैसे देंगे? हम इतने ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं x में, जो x की 3 हो जाए। तो कितना करूं मैं? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की 3 प्लस x स्क्वायर। अब इसको घटा दो, ये कट गए भाई, x की 3 वाला कट गया, नहीं कट गया? यहाँ क्या बचा? ये माइनस के 3x स्क्वायर है, और ये भी माइनस का प्लस है, ये माइनस हो गया, साइन बदल के माइनस हो गया। तो कितने हो गए? ये हो गए माइनस के 4x स्क्वायर। कितने हो गए? माइनस के 4x स्क्वायर। ये तारा हमने माइनस के 9 हमने तार लिया। अब कितनी बार करें? अगर मैं यहाँ माइनस के 4x कर दूं तो 4x इसमें गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4x। इसके साइन चेंज कर दो, ये आपस में कट गए, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये आपस में कट गए। बचा क्या? ये माइनस के 9 से, ये प्लस के 4x है, तो माइनस के में से 4x घटाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? माइनस के 5x बचेंगे। आ रहा है समझ में? नहीं। अब नेक्स्ट संख्या क्या है मेरी? 5, इसको उतार लो। अब अगर मैं इसमें माइनस के 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो इसमें करना गुना, कितना आ जाएगा? माइनस के 5x और माइनस के 5 बटा इनके साइन चेंज कर दूं, साइन चेंज करके सब कट गए। तो ये आपका एक आंसर आया। अब देखिए इसके हमें दूसरे फैक्टर ज्ञात करने हैं। क्या करने बेटा? दूसरे फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो अब जो मेरा ये आया है, ये आया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके भी निकालो फैक्टर, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x माइनस 5, ठीक है? तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत है, ये हमारा गलत है। इस तरह से आप करोगे तो ये गलत आएगा। यहाँ से तो एक काम करो, इसे तोड़ने के लिए ये फैक्टर हैं, थोड़ा ध्यान करना, हर एक पे ना टूटते। अगर मैं इसको 5 कर दूं, 5x और प्लस के x कर दूं माइनस के 5, तो बात बने नहीं बनती, क्योंकि 4-5 में से 4 एक घटा दे तो 4 इसके बराबर बच गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5x स्क्वायर आ गया, जो इसका आ रहा है। अब इसके बेटा इसमें से कॉमन ले लो, पहले ये करो x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस x माइनस के 5, ठीक है? अब इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x माइनस के 5 और एक मान ये प्लस का 1 कॉमन ले लियो, x माइनस के 5। फैक्टर क्या बने? x माइनस के 5 और x प्लस का 1। तो इसके जो रूट है, रूट क्या क्या आ गए भाई? एक तो मेरा ये आ गया था, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 1 और प्लस के 5। ये इसका आंसर है। आप जिसे इतना आसान और छोटा समझ लेते वो इतना बड़ा सवाल है। तो इसके फैक्टर कितने, इसके रूट कितने आ गए? माइनस का 1 प्लस के 4 प्लस के 5, ये इसके फैक्टर है। तारो जल्दी। जो चीज समझ में ना आई हो फिर पूछ लो। समझ में आ गया भाई? चलो तो आ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक और क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी की बुक का है, 9th क्लास का। देखिए एक हमें दिया है, ये दिया हमें px बराबर दिया है x की 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20 ये हमें दिया है इक्वल टू 0, ये दिया हमें। अब बेटा फिर इसमें मैं वही चीज करूंगा, इसमें कोई एक फैक्टर मान लूं और उस फैक्टर की वैल्यू रखने पर अगर ये सब 0 आ जाता है तो वो इसका एक फैक्टर है, और ये चीज हम अपनी तरफ से माननी होती है। ये भी सोच लेने है नहीं कि भाई कहीं किसी किताब में लिख रहा है या नहीं, ये फैक्टर खुद हम अपनी तरफ से मानना होता है। तो तब अगर ये 0 आता है तो उसका एक वो वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे देखिए अगर मैं मान रहा हूँ अपनी तरफ से, सपोज करो x प्लस 1 इजिकल टू 0 इसका एक फैक्टर है, तो मैं ये कितना हो जाएगा कि ये प्लस ये माइनस का 2 हो जाएगा भाई, x प्लस 2 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू माइनस 2, क्योंकि इसको 2 को राइट हैंड साइड में लाएंगे और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हम इसको रखते देखते हैं। इसमें x बराबर 2 रखते हैं, तो बेटा इसमें रखूंगा इक्वेशन नंबर में, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to -2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, इस इक्वेशन में रखूंगा मैं। तो देखिए क्या है, -2 का क्यूब प्लस 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 2 प्लस 20 इजिकल टू 0, इजिकल टू 0, 20 इजिकल टू 0। अब इसे करियो, ये कितने में माइनस के 8 हो गए भाई, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब ये कितने हो गए, माइनस 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 का स्क्वायर का प्लस होगा, 2 दूनी 4 और 4 13 चौका 52, कितना 13 चौका 52, 52 माइनस 32 2 जा कितने होते हैं 64, किसके माइनस के 64 और प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब इन्हें जोड़ियो, प्लस के तब कर लो, प्लस के 52 और 8 कितने हो गए बेटा, 52 और 8 कितने हो गए, नहीं 8 तो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये 52 और 20 कितने हो गए 72 भाई, 52 और 20 कितने हो गए 72, सॉरी ये कितने हो गए 72, किसके हो गए प्लस के 72 हो गए। अब माइनस के, अब 64 और 8 कितने होते हैं भाई 64 और 6 70 और 2 72। देखिए ये आपस में कट के बराबर 0 आगा नहीं आ, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन में x प्लस 2 जो एक फैक्टर है। इस इक्वेशन का x प्लस 2 एक फैक्टर है, और कोई विधि नहीं है इसको ऐसे सॉल्व करने की, यही एक विधि है। अब ये जो मेरे 0 आ गया, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इस वाले में बेटा ये जो x की 3 है माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, किससे, x प्लस 2 से। डिवाइड करने पे क्या आएगा देखिए, तो इसमें मैं x स्क्वायर कर दूं, x इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की 3 और प्लस के 2x की 2,
घटाओ, ये माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में कट गए, x से 3 कट गए। अब ये कितने हो गए 12 13x² और ये है 2x², ये दोनों माइनस के हो गए, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस के। कितने बेटा 15 माइनस के। लेकिन आप एक बात देखिए, ये मेरे प्लस के हैं 30, हाँ 30 प्लस के, ये माइनस के। 13 में से 2 गए, कितने बचे 11x² प्लस के 32x। भाई 13 में से 2 गए, 11 बचे, ये 13 है और ये माइनस के तो 2 बचे। अब मैं क्या करूं, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करूं। अगर मैं इसमें प्लस के 11x से कर दूं तो कितना 11x² प्लस के 11 2 या 22, 11 2 या 22x घटाओ, ये सब कट गए, ये 32 है, ये 22 है, तो कितने बचे 11x², 11x बचा। आगे मैंने क्या उतार लिया 20, ठीक है, आगे क्या उतार दो बेटा 20, तो ये 11 और ये तो 10 बचेगा, 10 बचेगा 10x। अब हम क्या करें बेटा, अगर मैं इसमें प्लस के 10 कर दूं, 10 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना, तो 10x² प्लस के 20 काटो, ये सब कट गए, साइन चेंज होने पे नहीं कट गए, यहाँ क्या बचा 0 बचा। अब मैं क्या देखता हूँ कि ये जो मेरा आया आंसर, ये जो आंसर आया मेरे कांस्टेंट आया कट गया, तो इसके फिर मुझे फैक्टर करने हैं, तब इसके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे फैक्टर करने हैं बेटा, देखिए अगर मैं ये कर दूं x² प्लस के 11x प्लस 10, बेटा थोड़ा प्रॉब्लम बोर्ड की है, इससे छोटा और मैं क्या लिख सकता हूँ। दूसरी बार बोर्ड की प्रॉब्लम देखते हुए मुझे ये इस तरह से करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा यू आर अंडरस्टैंडिंग माय प्रॉब्लम एंड ट्राई टू, बट ऑल द क्वेश्चन इज करेक्ट, ये जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं इसके फैक्टर करूँ, तो क्या होगा फैक्टर में x² प्लस के, अगर मैं इसे 10x प्लस x प्लस 10 कर दूं तो कैसा है, देखो मैं कैसे करोगे इसे फिर, कि भाई अगर मैं इसको जोड़ दूं 11 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 11x² हो जाएगा, है भाई 11 में से मैं x जोड़ दूंगा तो x² हो जाएगा, 11x² हो गया, इसके बराबर हो गया भाई 10x 11 इसके बराबर हो गया। और देखो तो क्या हो जाएगा x², भाई इसको मैंने एक फैक्टर ले लिया, इसको एक फैक्टर मान लिया, तो इसमें से x² को x² में से x कॉमन लूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस का 10, और यहाँ मैं एक कॉमन लूंगा तो x प्लस का 10, ये आएगा। अब ये क्या होगा x प्लस का 10 और x प्लस का 1, तो बेटा इसके जो और रूट होंगे वो क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, एक तो हमने ये दिया x प्लस का 2, जब x प्लस 2 को सोल्व करोगे तो -1 माइनस के 2 आ जाएगा, और एक माइनस का 1 ये, और माइनस का 2 और माइनस के 10, ये इसके रूट हैं। करो भाई, यही इसके रूट है बेटा।